आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है कालिंजर किले में स्थित कोटि तीर्थ जलाशय के बारे में। कोटि तीर्थ जलाशय जो कालिंजर किले में स्थित है। वैसे आप जानते हैं कालिंजर किले में आने के लिए आपको बांदा रेलवे स्टेशन आना होगा और वहाँ से जो है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। और कालिंजर किले में ऐसी अद्भुत जगह है जिसके बारे में महाभारत से लेकर त्रेता युग तक के आपको जो है कि यहाँ पर साक्ष्य मिलेंगे। यहाँ पर चंदेल वंश के मुगलों द्वारा यहाँ पर अकबर और सभी के जो है कि यहाँ पर साक्ष्य मिलेंगे और कई सारी ऐसी पौराणिक घटनाओं से निर्मित यह जगह है जिसके बारे में आप सभी को जानना है। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इतिहास का है वो यहीं पर है और यहाँ पर कई सारे ऐसे जगह हैं जिसे सीता कुंड हो गए, सीता सेज हो गए, पाताल कुंड हो गए। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक कोटि तीर्थ जलाशय है। कोटि तीर्थ जलाशय के बारे में कई सारी कहानियाँ और अद्भुत किंवदंतियाँ हैं जिसके बारे में हम आप जो है कि इस ब्लॉग में चर्चा करेंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम गोपाल जंग है। आप मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है कि आपके पास मिलती रहे और आप मेरी सारी वीडियो को देख सकें। कालिंजर किले में स्थित कोटि तीर्थ जलाशय की वास्तुकला काफ़ी अद्भुत है। यहाँ पर आकर्षित होने के लिए हमें लगता है कि यहाँ ये जलाशय पूरी तरह से सूख चुका है, जो कि वाकई में है भी, लेकिन इसके जो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, इन सीढ़ियों से जब हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर दीवारों में कई सारी ऐसी प्रतिमाएं खूबसूरत सी जो है कि कलाकृति की गई है जिससे जो है कि हमें देखना वो एक अद्भुत जो है कि आपको संरचनाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कहा जाता है कि कालिंजर किला जो है भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके उल्लेख महाभारत के पुराणों से मिलता है। यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र की स्थित जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आता है कालिंजर किला जो है कि जो कोटि तीर्थ स्थल है जिसके बारे में कई सारी कहानियाँ। कहा जाता है कि यहीं पर ऋषि मुनि जो है कि कभी यहाँ पर तपस्या किया करते थे। यह भी कहा जाता है कि यहीं पर शंकर भगवान जो है कि उन्होंने तपस्या की थी। और यह भी कहा जाता है कि जो कहानियों में कहा जाता है कि यहाँ पर जो कहा जाता है कि इस जलाशय के पानी में अगर जो कोई कुष्ठ रोगी व्यक्ति यहाँ स्नान कर लेता है तो उसके जो है कि सारे रोग दूर हो जाते हैं। वैसे आज देखा जाए तो इस जलाशय की हालत जो है कि इतनी ख़राब है कि जो इसके बारे में कहना कि क्या कहें इस जगह के बारे में कि आज जो है कि जो कभी पौराणिक कथाओं से निर्मित है इसे जो है कि आज के वक्त में जो है बचाया नहीं जा पा रहा है। देख सकते हैं इस जगह पर पानी पूरा सूख सा गया है। आसपास कई सारे जो है कि हमें अवशेष दिखाई दे रहे हैं और इस जगह पर जो है कि कोई जैसे ध्यान नहीं जा रहा पुरातत्व विभाग का या फिर क्या कहें यहाँ पर। लेकिन कालिंजर किले में स्थित कोटि तीर्थ जलाशय की कई सारी जो खूबसूरत बातें हैं, यहाँ पर मंदिर, महल, दुर्ग के दीवारें महाभारत की जो है कि याद दिलाती है। इसके अलावा इस किले में जो है पानी की कभी कमी नहीं होती थी। यहाँ पर इस देखेंगे जब हम जलाशय के जो दीवारें हैं वहाँ पर कई सारी हमें प्रतिमाएं जो है कि देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं जैसे विष्णु भगवान हो गए या फिर कई सारी जो है कि देवियों की जो है कि हमें मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। अप्सराएं जो है कि नृत्य करती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो चंदेल वंश के बारे में जैसा कहा जाता है, खजुराहो के बारे में आपने खजुराहो की मूर्तियाँ देखी होंगी। कई सारी जो है कि अलग अलग जो है कि हमें वहाँ पर बहुत ही कलात्मक मूर्तियाँ और उसकी जो है कि देखने को मिलती है कि किस तरह से वो मूर्तियाँ कितनी जो है कि एक अद्भुत जो है कि दृश्य प्रदान करती है। कोटि तीर्थ जलाशय के आसपास की कई सारी जो है कि मान्यता यह है कि यहाँ पर भगवान शिव ने जब तपस्या की थी तो उन्हें यहाँ पर एक नदी निकलती थी उस वक्त जिसमें स्नान करने से सभी पाप जो है कि धुल जाते थे। इसके अलावा लोगों को मान्यता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड है जिसमें अमृत जो है कि निकलता है। हाँ, इसके महत्व के बारे में कई सारी और काफ़ी कहानियाँ जो है कि प्रचलित हैं। आप देख सकते हैं इन दीवारों में कई सारी ऐसी जो है कि मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये सारे अवशेष पड़े हैं जो है कि इसी जलाशय के हैं जो पूरी तरह से टूटकर जो है कि यहाँ पर गिरे। आप देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं इस जलाशय की पूरी चट्टान है। आप जानते हैं कि यह विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर जो है कि यह कालिंजर किला बना हुआ है और अलग अलग वक्त में इस कालिंजर किले का जो है कि अलग अलग नाम यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ पर अकबर ने भी यहाँ पर शासन किया। ऐसे कई सारे शासक आए यहाँ पर। चंदेल वंश ने शासन किया है और
यहाँ पर कई सारे जो है कि राजाओं का यहाँ पर नाम लिया गया है और उनके जो है कि उन्होंने अपने जैसे चंदेल वंश के वक्त क्या है तो उन्होंने महल बनाया, अमन महल हो गए, या फिर उन्होंने जो है कि कई सारे जो है कि मंदिर बनवाए। तो इस तरह से जो राजा है जो अपनी छाप छोड़कर जाया करते हैं। यहाँ पर हम जब सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर जो है कि ये देखने की कोशिश करेंगे कि असल में वहाँ पर बना क्या है, वहाँ पर आसपास की जो मूर्तियाँ हैं वो किस तरह की है। कल लोगों से हमने सुना है, कई जो है कि कहानियों में भी हमने सुना है कि यहाँ पर जो दीवारें हैं उसके आसपास कई सारे जो है कि विष्णु भगवान की मूर्तियाँ बनी हैं, देवी माता जो है कि उनकी मूर्तियाँ बनी हैं, अलग अलग जो है कि कई सारे नृत्य करती हुई जो है कि अप्सराएँ हैं उनकी मूर्तियाँ बनी हैं। यहाँ पर इसी जगह पर कभी शंकर भगवान ने जो है कि तपस्या की थी और जो ऋषि मुनि हुआ करते हैं वो कभी उनकी जो है कि बहुत ही फेवरेट जगह हुआ करते थे, यहीं पर आकर वो स्नान किया करते थे। और कहानियों में जो इसे कहा जाता है कि और जो ऋषि मुनि होते थे वो कहते हैं कि इसमें जो जल है वो यहाँ से नहीं सीधा जो कि स्वर्गलोक से यहाँ पर आता है और इसमें स्नान करने से जो है कि पूरे कुष्ठ रोग जो है दूर वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन कई सारे तीर्थ स्थलों का जो है कि पुण्य जो है कि इसी जगह पर प्राप्त होता है। लेकिन आप देख रहे हैं ये जलाशय जो है कि पूरी तरह से कोटि तीर्थ जलाशय जो कालिंजर किले में स्थित है ये पूरी तरह से सूख चुका है। ये कितनी मान्यता प्राप्त है और कितना जो है कि पौराणिक जगह आज इस हालत में है, तो इसके बारे में हम क्या कुछ कर सकते हैं या फिर आज के वक्त से किस तरह से फिर से उसी तरह से जो है कि ठीक किया जा सकता है। तो ये है कि आज काफ़ी संभव है, लेकिन क्या ये जो मान्यता है जो पौराणिक मान्यता है कि जलाशय है जो ये तालाब है वो पूरे जो है कि कहीं और का पानी नहीं, सीधा स्वर्ग का पानी जो है कि यहाँ पर आता है। यहीं पर कहा जाता है कि जो राजा हुआ करते थे वो भी उनकी जो है कि जो चर्म रोग हुआ करता था उनका भी यहीं पर स्नान करने पर जो है चंदेल वंश के जो राजा हुआ करते थे उनके जो है कि यहीं पर स्नान करने से उन्हें जो है कि उनका जो कुष्ठ रोग था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। तो यहीं पर जो है कि ऋषि मुनि और कई सारी जो कहानियाँ जो यहाँ पर जुड़ी हैं वो तो यहाँ पर कितनी जो है कि पौराणिक कहानियाँ यहाँ पर ऋषि जो हुआ करते थे वो यहीं पर आ जाया करते थे ताकि इस जगह पर। लेकिन आज के वक्त में यहाँ पर नाम मात्र के साधु जो है कि हमें दिखाई दिए इस जगह पर। एक तो इसकी चढ़ाई भी है और दूसरा यहाँ पर आज ये जो जलाशय है वो पूरी तरह से सूख गया है। आप देख रहे हैं कि जब ये कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, उस वक्त जब ये भरा रहता होगा, आप अगर इमेजिन करें तो उस वक्त जो भरा रहता होगा तो किस तरह इतना भरपूर और सुंदर ये दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है कि कहीं भी हमें गंदगी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी इस जलाशय पूरा तरह से सूख चुका है। इस कोटि तीर्थ जलाशय के आसपास जो कई सारी मान्यता है कि यहाँ पर जो भगवान शिव जी ने तपस्या की थी यहाँ पर, जिसमें स्नान करने से जो है कि सभी पाप जो है कि धुल जाते हैं। इसके अलावा लोगों का मान्यता है कि यहाँ पर एक कुंड भी है और जिसमें अमृत निकलता है। इस किले में एक ऐसा कुंड भी है कहा जाता है जिसमें जो है कि अमृत निकलता है, और जिस किले की संरचना में यहाँ पर जो कुंड है उसमें अमृत निकलता है, पर वो जगह कहाँ है इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। इसके महत्व इसके बारे में जो कई सारी कहानियाँ भी हैं, लेकिन वो कहानियाँ कितनी सही है इसके बारे में अगर कोई कह रहा है तो ज़रूर होगी, क्योंकि एक जलाशय जो है इसके बारे में कई सारी कहानियाँ वो सच्ची मानी जाती हैं। देखिए किस तरह से ये पूरे अवशेष पड़े हुए हैं और किस तरह से जो है कि इस जगह को आप देखेंगे कि यह कितना पौराणिक कथाओं से निर्मित है। कभी यह किला जो है कि राजा भरत जो है उनके बेटे के नाम पर हुआ करता था, और अलग अलग वक्त में इसे कीर्तिमान और कई सारे जो है कि अलग अलग नामों से इसे रखा गया है। और इस जगह पर जो है कि देख सकते हैं सारे अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जब मुग़ल आए थे तो उन्होंने कई सारी जो क्षति पहुँचाई थी उनके जो कि अवशेष इसी जगह पर पड़े हैं। और यहाँ पर जो कहानियाँ कहती हैं कि यहाँ पर जब हम कालिंजर किले के इतिहास को देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो है कि आक्रमण हुए थे, जिसके कारण इस किले की संरचना में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन इसके बावजूद कोटि तीर्थ जलाशय का रहस्य जो है कि अभी तक लोगों के मन में बरकरार है। देख सकते हैं ये कितना साफ पानी है। ये कोटि तीर्थ जलाशय जो कहा जाता है कि सीधा स्वर्ग से जो है कि यहाँ पर पानी आता है, और यहीं पर शंकर भगवान ने
और कई सारे ऋषियों जो हैं उन्होंने तपस्या की थी। देख सकते हैं जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी ये पूरी तरह से चट्टान है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक चट्टानों के ऊपर यह किला बना हुआ है जो विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस जगह के बारे में जो कहानियाँ हमने सुनी है, जो यहाँ पर लोगों से सुनी है कि और आप जानते हैं कि कालिंजर किले में कई सारे आक्रमण हुए हैं। कई सारे जैसे शेरशाह सूरी था, उसकी जो मौत जो है कि यहाँ पर हो गई थी। तो कई जो कहानियाँ हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल ही सही हैं और इसका कई कहानियों का इतिहास में साक्षी मिलता है और कई कहानियों में इतिहास में उसका साक्षी नहीं मिलता। यहाँ पर जो मान्यता जो अगर जिस चीज़ का साक्षी नहीं मिलता उसे पौराणिक कहानियों में गिनती की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसका साक्षी यहाँ पर मिलता है। और उसकी वजह है कि कई सारे जो महल है, अमन महल हो गया, तीर्थ जलाशय हो गए, नीलकंठ महादेव मंदिर हो गए और इस सीता कुंड हो गए। तो सीता कुंड जब कब बना होगा आप सोचिए, त्रेता युग में जब राम यहाँ पर वनवास के लिए आए थे काले, तो इस जगह पर तब सीता कुंड बना होगा। पाताल कुंड तब बना होगा और राम कटोरा तालाब जहाँ पर राम जी जो है कि स्नान किया करते थे, तो राम कटोरा तालाब तब बना होगा। तो इस हिसाब से यह माना जा सकता है कि उस वक्त जो चीज़ें हुई हैं, अगर ये सारी चीज़ें न बनी होती तो हम कैसे कह सकते थे कि यहाँ पर कभी राम आए थे या फिर सीता जी भी आए थे, लक्ष्मण जी आए थे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए जो है कि सारी चीज़ें जो है कि आज जो है कि कहानियाँ नहीं, हकीकत भी हैं कि यहाँ पर कभी इसी किले में कभी इसका नाम उस वक़्त कुछ अलग होगा यहाँ पर। लेकिन यह भी कहा जाता है कि भरत जी ने 4 किले बनवाए थे, जिनमें से ये बहुत बड़ा किला, ये भी एक कालिंजर किला जो है, ये भी एक उसी का हिस्सा है। तो इस तरह से आप सोचिए कि कितना यह महत्वपूर्ण जगह है। तीर्थ जलाशय जो है कालिंजर किले में स्थित है। ये कितना बहुत जो है कि यहाँ पर स्थित कोटि तीर्थ जलाशय की वास्तुकला आप देख सकते हैं। इसमें जो हमें देखने को मिलती है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं और यहाँ पर ये इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं ताकि ये कभी यहाँ पर अगर ज़्यादा पानी बहता है तो ये टूटे ना। तो कितनी पुरानी होने के बाद भी इसकी संरचना बहुत ही अच्छे से की गई है ताकि यहाँ पर, और रही बात यहाँ के कुंड जो निकलता है जिससे पानी निकलता है, जिसे अमृत भी कहा जाता है, उसे जो है कि शायद मृगधारा कहा जाता होगा। आप ने सुना होगा कभी मृगधारा के बारे में, तो वहाँ पर भी हो सकेगा तो हम चलेंगे। और वैसे भी आप देख रहे हैं ये जलाशय कोटि तीर्थ जलाशय जो है वो पूरी तरह से सूख चुका है लगभग। यहीं पर जो है कि कहा जाता था कि कभी यहाँ पर नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर जो है कि कई सारे जो है कि लोगों के पाप जो है कि होते थे वो धुल जाते थे। और ये भी कहा जाता था कि जिसका पानी सीधा जो है कि स्वर्ग से आता है। तो कई सारी किंवदंतियाँ और कहानियाँ जो है कि इस जगह बनी हुई हैं और जो अपने आप में सही भी हैं और कुछ जो है कि मिथ्या भी हो सकती हैं। पर मुझे तो सारी की सारी कहानियाँ यहाँ पर सही लगती हैं। आप जो है कि हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह जगह कैसी लगी। आप कभी इस कालिंजर किले में स्थित तीर्थ जलाशय कोटि तीर्थ में गए हैं? इसके बारे में अगर आपको और कोई कहानी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए कि कितना यह भावपूर्ण और सुंदर सा ये जगह जो बनी हुई है यहाँ पर, तो किस तरह से हम इस जगह को और भी संरक्षित कर सकते हैं ताकि अगर बारिश का पानी भी जमा होता है तो वो पूरी तरह से भरा रहे, ताकि ये और भी अद्भुत और सुंदर जो है कि दृश्य प्रदान करे। जो अद्भुतता इसकी यह है इस जलाशय की कि ये हमेशा जब भरा रहेगा तो हमें और भी खुशी होगी और जो है कि जो लोगों की मान्यता है वो पूरी तरह से खरी उतरी जाएगी कि लोग इस बात को मानेंगे कि हाँ ये जगह पूरी तरह से सही है। इसके अलावा कालिंजर किले से जुड़े कई पुरातत्व कक्ष जो है पुरातत्व साक्ष्य जो है कि हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से हमें यहाँ की संस्कृति इतिहास के बारे में जो है कि हमें पता चलता है। लेकिन फिर भी कोटि तीर्थ जलाशय के रहस्य के बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पर अगर कोई ये समझता है कि वह भारत के इतिहास के बारे में पूरी तरह से जानता है तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि वो सही कह रहा है, क्योंकि भारत का इतिहास इतना प्राचीन है और इतना पुराना है कि जिसके बारे में जो है कि अगर कोई सही तरीके से कहे तो भी वह मानता पूरी तरह से नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस वक़्त क्या हुआ होगा इसके बारे में हम
नहीं जानते। जैसे चंदेल वंश के वक्त यहाँ पर कई सारे महल बनाए गए, जैसे अमन सिंह महल हो गया, ठीक उसी के उस तरफ वहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर कई सारे जो चंदेल वंश की जो है कि महल हैं और मंदिर जो बनाए गए हैं, जैसे वेंकट मंदिर जो है कि ऐसा लगता है कि चंदेल वंश के वक्त बनाया गया था। यहाँ पर चंदेल वंश की जो राज्य स्थापित हुआ था, राज्य जब उनके हाथ लगा था वो 10वीं शताब्दी के आसपास लगा था। राजा परिमल देव और कई सारे जो राजा यशोवर्धन, तो कई सारे मदन वर्मा और कई सारे जो राजा हुआ करते थे चंदेल वंश के राजा, वो जो है कि उनका राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ करता होगा। ऐसा माना जा सकता है कि इसी जगह पर जो है कि उनके कई सारे जो कि महल भी हैं, जैसे राजा अमन सिंह जी का महल हो गया। अकबर का जब शासन हुआ था तो उसने चौबे जो महल है वहाँ पर जो चौबे जो थे वो इस खंजर किले की देखभाल किया करते थे। यहाँ पर अंग्रेज़ों का राष्ट्रवाद कुतुबुद्दीन ऐबक, कई सारे जो है कि यहाँ पर शेर शाह सूरी, कई सारे लोगों ने इस जगह को जीतने की कोशिश तो की थी, पर कोई इसमें जो है कि सफल नहीं हो पाया था बहुत। इसीलिए इस खंजर किले को जो है कि अपराजय किला कहा जा सकता है। यहाँ पर जो है कि कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में, और कई सारे जो वो राजा हुआ करते थे वो अपने साक्ष्य जो है छोड़ जाया करते थे, चाहे वो मस्जिद बना दिया करते थे या फिर जो यहाँ पर जो अगर चंदेल वंश का वक्त हुआ करता था तो वो जो है कि यहाँ पर कई सारे जो बना दिया करते थे, वो अपने मंदिर बना दिया करते थे चंदेल वंश के वक्त का। तो इसी तरह से ये जो है कि चीज़ें इस तरह से रहती हैं। तो आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोटी तीर्थ जलाशय का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।